तो आज हम प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट करने के बाद प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट किया हमने और उसके एग्जाम्पल देखने के बाद अब हम आए हैं प्रश्नावली 8.3 के एग्जाम्पल देखेंगे ना, और उन पर सवालें लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें सर्वसमीकाएँ आपको पढ़ा दी गई हैं, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं सर्वसमीकाएँ क्या हैं। तो अब ये जो एग्जाम्पल प्रश्नावली 8.3 होगी वो सर्वसमीका पे होगी, सर्वसमीकाओं पे ना। सर्वसमीकाएँ क्या हैं ना, और उन सर्वसमीकाओं का प्रूफ क्या है वो हमने करा दिया है आपको। अब चाहो तो उसको देख सकते हैं। सबसे पहली सर्वसमीका हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है। अब इससे आप चाहो तो इससे दो और फार्मूले बनेंगे। जैसे हमें कॉस चाहिए साइन के पदों में ना, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और उसको उधर भेज दिया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, एक ही हो जाएगा। कॉस जो है साइन के पदों में, ऐसे ही हम साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं कॉस के पदों में। ठीक है। तो पहली सर्वसमीका हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जिससे हमने कॉस के पदों में निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन के पदों में साइन के पदों में कॉस जो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस के पदों में साइन जो होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये हो गई, इसका हम यूज करेंगे। उसके बाद अगली जो होगी वो इस तरह से है। अगली हमारी जो सर्वसमीका है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से अगर हम सेक थीटा को, ठीक है, सेक थीटा को टेन के पदों में लिखना चाहते हैं तो इस टेन को उधर भेजेंगे तो 1/10 स्क्वायर थीटा। ये सेक थीटा किस में आ गया, टेन के पदों में। ऐसे ही हम टेन थीटा को अगर सेक के पदों में लिखना चाहें तो टेन हमें चाहिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारी चीज़ें कराई गई हैं विधिवत ढंग से। ये सर्वसमीकाएँ कैसे आती हैं, ये वाली कैसे आई है, ये वाली सर्वसमीका कैसे आई है, सब प्रूव किया गया है। आप देखिए उसको जाकर, यहाँ बस हम इन पे क्वेश्चन लगाना सीखेंगे। अच्छा, इससे आप एक और निकाल सकते हो ना, क्या कि जो सेक स्क्वायर थीटा है माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ये एक है तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो सेक थीटा एक बार जुड़ेगा टेन थीटा, एन टू में क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है इसको आप 1 के सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। ये हमारे बहुत काम की चीज़ है ना, ये हमारे बहुत काम की है। इसका भी हम प्रयोग करेंगे सवाल लगाते समय। और एक जो ये हो गई ना, ये हो गई 3, यहाँ से एक ये हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। एक हमने आगे पढ़ी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी एक सर्वसमीका हमारी। यहाँ अगर हम कोसेक थीटा जो है इसको हम साइन में कॉट मिल के पदों में लिखना चाहें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा को, ठीक है, कॉट थीटा को अगर साइन के पदों में लिखें हम तो कॉट थीटा को हम कोसेक के पदों में लिखेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। और यहाँ से इसको आप, जैसे इसको हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 को हमने चेंज किया इस तरह से, उसी तरह यहाँ भी चेंज करेंगे तो हमें एक संबंध मिलेगा क्या कि कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा ये बराबर हो जाएगा 1 कोसेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हमारे सर्वसमीकाएँ हो गई जिन पे हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे। जैसा कि हमें पहला एग्जाम्पल नंबर 9 दिया है ना, एग्जाम्पल नंबर 9 को हम इन्हीं सर्वसमीकाओं का यूज करके सिद्ध करेंगे, सवाल लगाएंगे। तो ये सर्वसमीकाएँ आप पहले लिखिए पेज पे, और ये सारी सर्वसमीकाएँ याद होनी चाहिए। 3 ए 9 और 1 ए और 1 ए 11, टोटल 11 सर्वसमीकाएँ हैं। 11 याद होनी चाहिए, तब सवालें लगेंगी ऐसी सवालें। इसको नोट करेंगे पहले। देखिए इस तरह के सवालें ना, एग्जाम्पल नंबर 9 को अगर हम देखें तो एग्जाम्पल नंबर 9 में किस तरह के सवाल है, कह रहा है कि अनुपात कॉस ए टैन ए सेक, ये 3 अनुपात जो हैं ना, कॉस ए
tan ए और sec ए, cos tan और sec, ये जो अनुपात हैं इनको आपको sin ए के पदों में लिखना है। sin ए मतलब कहने का मतलब cos ए जो है इस sin में क्या आएगा, tan ए जो है sin में क्या आएगा, sec ए जो है इसको sin में हम कैसे लिख सकते हैं, यही इसका मतलब है कहने का। आपसे क्या करेगा, आपसे कुछ अनुपात त्रिकोणमिति के दे देगा और उन त्रिकोणमिति अनुपातों में से किसी एक में उन सभी को बदलने के लिए कहेगा। जैसे cos को कह रहा है कि sin में बदल के बताइए, sin के पदों में लिख के दिखाइए। cos बराबर sin क्या होगा, फिर से हम बता रहे हैं वही चीज़, tan ए बराबर sin में क्या आएगा, sec ए sin में क्या आएगा, ये हमें करके बताना है। तो हम ऐसे सवालों को किस तरह से करेंगे, दो तरीके होंगे। पहले हम एक मेथड देखते हैं यहाँ पर, इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा ना, और दूसरे में कोई सोचने वाली चीज़ नहीं है, कैलकुलेशन वाली है। तो पहले सोचने वाला देखते हैं। हमसे क्या कह रहा है, हमसे cos है ना, तो लिख लेंगे दिए गए अनुपातों को sin ए के पदों में निम्नवत व्यक्त करेंगे। कैसे व्यक्त करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं cos ए हमने लिख लिया। अब हमें यही सोचना है कि cos ए सर्व समीकरण जो हमने लिखी हैं उन सर्व समीकरणों के थ्रू cos का आंसर sin में कैसे आ सकता है। तो हम जानते हैं क्या, चूँकि हम लिख लेंगे पहले यहाँ, बल्कि ऐसे ही लिख लेते हैं सर्व समीकरण। क्या लिख लेंगे, कौन सी सर्व समीकरण से हमें cos मिलेगा ना, अरे cos sin में मिलेगा। सर्व समीकरण एक से हम देखते हैं कि जो सर्व समीकरण एक है उसमें sin होता है और cos होता है। तो यही वो सर्व समीकरण है जिसमें sin और cos आता है। तो हम क्या लिख लेंगे, सर्व समीकरण एक से हम जानते हैं क्या, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए लिखा जाए तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर ए मिलेगा। तो क्या cos ए हमें चाहिए, तो इसको हम उधर भेज देते हैं। तो रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर ए। तो यहाँ से जो cos ए है वो sin में आ गया, देख रहे हो आप, cos ए जो है इस sin के पदों में आ गया। तो हमने यहाँ पर हमको cos को sin में बदलना था। हम जानते हैं कि cos और sin सर्व समीकरण एक में आती है। सर्व समीकरण का एक का हमने प्रयोग किया, उसको सॉल्व किया, इस तरह से हमने निकाल लिया। अब फिर आप लिखोगे क्या, tan ए निकालना है ना, तो आप यहाँ पर लिखोगे सर्व समीकरण क्या, किस में, आप सोचिए कि किस में tan को sin cos में बदल लीजिए, क्योंकि सर्व समीकरण tan ना, तो tan ए है। अब बताइए tan को हम sin में कैसे लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि sin ए बटा cos ए से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। अब sin ए तो sin ए में तो लिखना ही है, तो sin ए को तो sin ए रहने देंगे, लेकिन जो cos ए है, cos ए को हमने निकाल रखा है। अब देख पा रहे हो cos ए को इसे हम sin में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लोगे 1 माइनस sin स्क्वायर ए, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर। कैसे हुआ है, सर्व समीकरण एक से हुआ है। सर्व समीकरण एक से cos ए हमने इतना निकाला, उसको हमने यहाँ रख दिया। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है sec ए। तो आप sec को हम sin में तो डायरेक्ट नहीं बदल पाएंगे, लेकिन sec को हम cos में लिख सकते हैं, और cos बराबर हम sin में जानते हैं, यही हमें करना है। तो हम लिख लेंगे 1/cos ए, ठीक है। अब cos बराबर हमने sin में निकाल रखा है ना, तो यहाँ 1/रूट में, और यहाँ पर आप लिख दोगे cos ए कितना है 1 माइनस sin स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा हमारा sec ए आ जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से हमें दिमाग घुमाना। अब हमसे अगर cot ए पूछ देता है इसी तरह से sin में, तो cot बराबर क्या होता है cos ए बटा के sin ए। मतलब इस तरह की जितनी भी चीज़ें देंगे और लगभग आप sin cos में बदल के उनको हल कर सकते हैं। तो cot को हमने cos sin लिख लिया। अब cos को हमें इस तरह से 1 माइनस sin स्क्वायर ए, sin में हमें आंसर चाहिए, नीचे sin ए हमने लिख लिया, तो हमारा cot ए हो गया। बचा है cos ए के ना, तो cos ए के तो हम जानते हैं कि 1/a sin ए होता है, इसमें बदलना क्या है, ये तो पहले से ही। तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को यहाँ पर जो है कि बदल सकते हैं। देखिए सारे आंसर जो हैं, cot भी हमने sin में लिखा है, sec भी हमने sin में लिखा है, इसमें और कोई पद नहीं है। tan में भी आप देख पा रहे हो जो आया है ये ना, इसमें सब कुछ sin में है।
कॉस बी सब साइन में है। तो इस तरह से बदल सकते हैं। ये हमारा एक तरीका है जिसमें हम सर्व समीकरणों का प्रयोग करेंगे। इसमें हम सर्व समीकरणों के प्रयोग से अमल करेंगे, प्रयोग से बदलेंगे। सर्व समीकरणों का यूज करके आप बदलोगे, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो देखते हैं आप। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें देखिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिए हैं और उन सभी अनुपातों को जिस एक अनुपात में बदलना है उसको आप यक्स मान लीजिए। जैसे हमको ये कॉस ए tan ए सेक ए ये अनुपात दिए हैं, इन अनुपातों को हमको साइन में बदल के लाना है, तो हम साइन को ही यक्स मान लेंगे। जिसमें बदलना उसी को आप यक्स मान लीजिए सीधे सीधे। तो माना साइन ए इक्वल टू यक्स। अगर साइन ए यक्स है तो इसको आप x बटा 1 लिख लोगे। अतः यहाँ से आप कह सकते हो क्या कि साइन है तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा ना। तो लंब बराबर कितना हो गया, लंब बराबर यक्स तथा कर्ण जो है कर्ण कितना हो जाएगा 1 होगा, यही होगा, ठीक है। ऐसे हमने लिख लिया। फिर हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पर ट्रायंगल आप बना लीजिए ABC। हम ए एंगल की बात करें तो हमने इसको ए लिख लिया, यहाँ बी लिख लिया, यहाँ सी लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कुछ करना नहीं है इसमें। यहाँ पर अगर ये लंब है, लंब कितना आपका आ रहा है यक्स, तो इसको हम लिख लेते हैं। लंब को हमने लिख लिया, ये इसके सामने लंब होगा तो लंब हमने लिख लिया यक्स, और ये इसके सामने कर्ण होगा तो कर्ण कितना है, कर्ण 1 है, तो हमने इसको लिख लिया, कर्ण को हमने लिख लिया 1, ठीक है। क्या यार, ऐसे हम लिख लेंगे। अब हम पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस से तीसरी साइड लगाएंगे ना, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से अब क्या लिख सकते हो, ये भी गिर रही है यार ना, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हमें ये भुजा नहीं पता है तो हमें ए बी चाहिए, तो हमने बताया था सीधे आप रूट लगाइए, और कर्ण आपको दिया है तो कर्ण के वर्ग में से जो लंब आपको पता है उसके वर्ग को घटा लीजिए, ठीक है। तो करड़ी में कर्ण का वर्ग कितना, कर्ण कितना है 1, तो 1 का वर्ग माइनस यक्स का वर्ग कर लेंगे, तो ए बी कितना निकल के आ जाएगा, ए बी निकल के आ जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ए बी का मान आ गया, ए बी कितना मिला हमें, ए बी मिल गया हमें रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। और यह ए बी है क्या, ये है आधार, ये आधार है, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या पता है, हमें लंब कर्ण आधार सब कुछ पता है। अब हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से लिखेंगे। अतः त्रिभुज ABC से ना कोण ए के लिए किस किस का मान पूछा है, कॉस ए का, तो लिखेंगे कॉस ए बराबर ना, कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार, आधार कितना है ए बी बटा कर्ण कितना है ए सी। अब आप देख पा रहे होगे ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू कितनी है ए। तो कहने का मतलब जो हमारा कॉस ए आया, कॉस ए वो खाली रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर, और हमने यहाँ पर इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा ना। तो हम देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 से जो यक्स है, यक्स को आप क्या कर सकते हो, साइन ए यक्स के बराबर है तो एक्स बराबर साइन ए लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यक्स बराबर साइन ए लिख सकते हैं ना। तो अगर यक्स बराबर साइन ए लिख सकते हैं तो यहाँ यक्स है, वहाँ पर आप साइन ए लिख लीजिए। तो कॉस ए बराबर रूट में 1 माइनस यक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन ए, लेकिन यक्स का स्क्वायर है तो साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो वही चीज़ आ गई हमारी यहाँ पर इस तरह से। इसमें हमने कोई दिमाग नहीं लगाया है। अब जैसे हमें और थोड़ा सा भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। जैसे tan ए लिखना है आपको ना, तो tan में क्या आता है लंब, और क्या आता है आधार। तो लंब क्या है भाई BC,
BC, आधार क्या है AB ना, लंब आपका क्या है BC, आधार AB, तो हमने लिख लिया BC बटा AB। अब BC की वैल्यू कितनी दिख रही है, x दिख रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे x, नीचे AB की वैल्यू कितनी दिख रही है, रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, हमें tan A पता चला कि ये x बटा के रूट में 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा। अब आप बताइए कि x की जगह आप क्या रखेंगे, x की जगह साइन A रखेंगे, तो क्या ये जो tan A है यह साइन A डिवाइडेड बाई रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर A आ जाएगा, आ जाएगा। बस tan A पूरी तरह से किस में बदल गया, साइन में बदल गया। ऐसे ही हमें सेक पूछ रहा है, ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, सेक A बराबर, सेक A क्या होगा, सेक होगा कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना दिख रहा है आपको, एक, आधार कितना दिख रहा है, कड़ी में 1 माइनस x स्क्वायर। तो क्या यहाँ से आप सेक A जो है इसको आप 1 अपान कड़ी में 1 माइनस x की जगह साइन रखेंगे, तो क्या यह साइन स्क्वायर ये नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और इस तरह से हमने ए भी निकाल लिया। तो इसमें कोई हमें सोचना नहीं है ना, गलती होने का कोई चांस नहीं, एकदम परफेक्ट मेथड। करना क्या है, बस आपको मान लेना है कि जिसमें बदलना है, जैसे ये सारी चीज़ें साइन में बदलनी थी, किस में बदलनी थी, साइन में। सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिए थे वो साइन में हमें चाहिए थे, तो हमने उसी साइन ए को हमने यक्स मान लिया। चलो भाई, जो साइन ए जिसमें बदलना है उस साइन ए को हम यक्स मान लेते हैं। जैसे साइन एक्स को एक यक्स माना, फिर साइन ए बराबर यक्स ऊपर, नीचे बट्टे में हमने एक लिख लिया। अब ये हो जाएगा, आप जानते हो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। तो आप इसके हिसाब से जो हमने माना है, साइन ए बराबर एक्स हमने माना है, तो यक्स आ रहा है लंब और कर्ण कितना आ रहा है, एक। त्रिभुज बनाइए, एंगल ए के लिए बात कर रहा है ना, एंगल ए के लिए, तो एंगल ए ले लीजिए, उसके सामने ये लंब हो गया, लंब हमें यक्स मिल रहा है, यक्स रखिए, कर्ण हमें एक मिल रहा है, एक रखिए, तीसरी भुजा निकालिए। बस निकालने के बाद जो जो रेशियो आपसे पूछा है साइन के पदों में, उन रेशियो को लिखते जाइए। जैसे कॉस ए पूछा था तो हमने कॉस ए को यहाँ लिखा, और कॉस ए जो आएगा इसमें आधार बटा कर्ण आता है, सॉरी हाँ, आधार बटा कर्ण, तो आधार इतना आ रहा है 1 रूट में 1 माइनस एक्स, कर्ण एक आ रहा है, उसको हमने लिखा। बस अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा कॉस ए है वो करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया है, तो हमें एक्स में तो आंसर चाहिए था नहीं, हमें साइन में चाहिए था। तो हमने यक्स को मान क्या रखा है, यक्स को हमने साइन ए ही तो मान रखा है, तो बस उस यक्स की जगह साइन ए रख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। ऐसे ही टेन से कॉट जो भी बनाना है बना लेंगे हम इससे। तो उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल समझ में आया है। 2 तरीके हैं, जो आपको सही लगे वो आप कर लीजिए, उस तरीके से आप इसको हल करिए। खत्म हो गया रे।